जैसे एक पिता की गोद में बैठने के बाद व्यक्ति के हृदय में यह भाव आ जाता है कि अब मैं सेफ हूं, अब मुझे भय नहीं है सामने से कोई श्वान आ गया, कोई सिंह आ गया, कोई आ गया और मुझे भय नहीं है। कुबरेश्वर धाम पर आप जितने भी बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, पितृपक्ष में या ऑनलाइन टीवी के सामने बैठकर, मोबाइल पर, दुकान पर, कहीं पर भी बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि आप श्रवण कर रहे हैं तो आपको यह महसूस होना चाहिए कि अब हम भगवान शंकर की गोद में बैठ गए हैं। हमें अब संसार का कोई भय नहीं है, हमें कोई भय का, हमको डर नहीं सकती, हमको कष्ट नहीं दे सकती, हमको परेशान नहीं कर सकती। अब हमको इसका भय नहीं, अब हमें उसका कष्ट नहीं। हमारे भीतर का भय, हमारे भीतर का जो दुख है, तकलीफ है, समाप्त हो, वो सब भय समाप्त हो। उसी तरह भगवान शिव की कथा में, भगवान शंकर के चरणों में, भगवान शंकर की कथा में, भगवान शंकर की इस पवित्र गोद में बैठकर जब हम जितनी देर आप शिव महापुराण की कथा में बैठें, जितनी देर आप भगवान शंकर की ये विरल कथा को धारण करें, जितनी देर आप भगवान शिव की पवित्र कथा को अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में उतारें, उतनी देर अपने मन में ये भाव रखें कि मैं शिव की गोद में बैठा हूँ, मेरे पिता की गोद में बैठा हूँ। और ये निश्चित है, पिता की गोद में से जब बच्चा उठता है, पापा का मोबाइल, पेन, जेब में कोई सामान होता है वो, या कोई सामग्री बच्चा लेकर उठता है। और आप जितनी देर शिव महापुराण की कथा में अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए, श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में ये पवित्र कथा को सुन रहे हैं, तो ये मान कर चलना कि आप भी खाली नहीं उठोगे, पिता से कुछ ना कुछ लेकर जरूर उठोगे, प्राप्त कर। और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी